तो लीजिए, जो मैंने हकीकत में नहीं देखा था उसे आज हकीकत में मैंने देख लिया है। वो ऐसे तो मैं कभी आया नहीं हूँ कि सॉरी टाइगर को छोड़ के थोड़ा सा आगे बढ़े ना तो हमें बियर देखने के लिए मिला है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग कुछ इतना खास है नहीं। आज मैं जाने वाला हूँ अपना सरथाना नेचर पार्क में। वहां पर बहुत सारे एनिमल्स हमें देखने के लिए मिलेंगे और हमारे पास तो ऐसी चीज है वो भी मैंने इस ब्लॉग में बताऊंगा। और कीम भी मुझे जाना है, कीम भी मुझे कुछ काम से जाना है, तो जल्दी से निकलते हैं यहाँ से और स्टार्ट कर दिया है हमारा ब्लॉग। सो आप बने रहना एंड देखते हैं हम कहाँ कहाँ आज विजिट करने वाले हैं। और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और 9 बजे घर से रेडी होकर मैं निकल गया हूँ कीम जाने के लिए। कीम में मुझे एक काम है तो उस काम को कंप्लीट करके ही आना है आज, चाहे कुछ भी हो। तो भाई अपनी गाड़ी में जा रहा हूँ बिकॉज बारिश बहुत है, इसीलिए गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, नहीं तो ये रिजवान भी आ गया है, ये भी अपने साथ में जाएगा। अकेले तो नहीं जा रहा हूँ, साथ में इसे लेके जाऊंगा। इसे घर से फटाफट उठा लिया कि बिना नहाए धोए आ गया ऐसे ही। सुबह सुबह फोन कर दिया तो आना पड़ता है ना भाई। और अभी हम टच हो चुके हैं कीम में और कीम में लगा हुआ है बहुत लंबा ट्रैफिक। जैसे ही मैं ब्रिज को नीचे क्रॉस किया ना तो इतना लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है कि अब ये कब खुलेगा और मैं कब अपने काम को जो पूरा कंप्लीट करके यहाँ से जाऊंगा वापस। रिजवान बोल रहा है भाई सुबह सुबह इतने ट्रैफिक में, पहले तो हम गाने की वाइब लेकर आए तो एकदम जल्दी पहुंच गए यहाँ पर, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि ट्रैफिक बहुत लंबा है। तो अभी भी ट्रैफिक थोड़ा थोड़ा निकला है, एकदम धीरे धीरे। अगले आधा घंटा हो चुका है हम इस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। फिलहाल मैं तो कंपनी में आया था, कंपनी में मेरा काम पूरा हो चुका है। अब मैं जाऊंगा खीम की सबसे मशहूर दरगाह पर। वो दरगाह है यहाँ से थोड़ा सा आगे, जहां पर हूं ना मैं उससे थोड़ा सा आगे है वो दरगाह। उस दरगाह पे जाऊंगा अभी मैं, वहां पे सलाम करेंगे, दुआ करेंगे इंशाल्लाह, फिर हम जाएंगे हमारे घर के लिए। हाँ, तो अब हम निकल चुके हैं सूरत जाने के लिए। कीम में अपना काम पूरा हो चुका है। रिजवान ने बोला आज काम हो गया ना आज काम। हाँ आज काम पक्का में हो गया उसका भाई। हाँ, तो हम दरगाह पे तो नहीं गए। तो भाई भूख लगी है तो हम आ गए अभी बर्गर किंग में, यहाँ से हम खाएंगे बर्गर। रिजवान को भूख लगी है, बोल रहा नाश्ता भी नहीं किया, तो चलो बर्गर खा के यहाँ से फिर हम जाएंगे कहीं और लीजिए हमारे 3 बर्गर आ चुके हैं। एक कॉम्बो मंगाया था और 2 बर्गर मंगाए थे। तीनों बर्गर यही खा जाएगा, मुझे पता है, इसी को खाने का है पूरा। मैं तो भाई डाइट पर हूँ, मुझे तो नहीं खाना, फिर भी एक बर्गर खा लेता हूँ। तो एक बर्गर में क्या ही हो जाएगा, खा लेते एक बर्गर। तो अभी फिलहाल में मैं हूँ सरथाना नेचर पार्क में और यहाँ से हमने 2 टिकट ले ली है, जो सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीज की 2 टिकट से अंदर सारे जानवर हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। ऐसे तो मैं कभी आया नहीं हूँ, सूरत में रहने के बाद भी मैं यहाँ सरथाना नेचर पार्क में आया नहीं हूँ, लेकिन मैं बोला कि रिजवान ने मुझे बोला कि चलो घूमकर आते हैं नेचर पार्क। तो मैंने बोला चलो नेचर पार्क जाते हैं, देखते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ, मैं भी देखूंगा यहाँ पर कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो चलिए। तो जैसे ही हम एंटर हुए सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर बतख। बतख के लिए बहुत बड़ा यहाँ पे तालाब बनाया गया है, इसमें कई सारे बतख हैं, एक से एक बतख देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर। और इस साइड में पूरा जंगल है, ये पूरा जंगल है। और अब हम आगे चलेंगे तो आगे हमें और भी जानवर देखने के लिए मिलेंगे। तो पूरे सरथाना नेचर पार्क की सबसे खूबसूरत चीज को हम देखने के लिए जा रहे हैं, लेपर्ड को देखने के लिए अब हम जा रहे हैं, लेपर्ड। तो लीजिए, जो मैंने हकीकत में नहीं देखा था उसे आज हकीकत में मैंने देख लिया है। वो बैठा है, देखो वो रहा भाई। खाली वीडियो में देखा था मैंने लेपर्ड, आज हकीकत में देख लिया यहाँ आके। एक यहाँ पर है, 2 वहां अंदर है। तो चलिए, हमने लेपर्ड को भी देख लिया है, अब हम देखेंगे मोस्ट डेंजरस एनिमल को, यानी कि टाइगर को। तो टाइगर हमारे सामने ही है, वो रहा टाइगर, ये देखो। लेकिन है ना, ये टाइगर की बॉडी बहुत ज्यादा लूज हो चुकी है बिकॉज इसे बहुत ज्यादा भूख लगी है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं चले जाऊं, मुझे खा लेगा वो, लेकिन नहीं जाना भाई, जिंदगी बड़ी अनमोल है तो उसे ऐसे ही नहीं गवारा करना है। जिंदगी बड़ी प्यारी है तो नहीं जाना मुझे वहां पर। उसे खाना मिलेगा, अभी लंच टाइम होगा उसका तो उसे खाना भी दिया जाएगा। वो रहा।
तो अभी हम थोड़ा सा आगे चले तो देखा कि हमने एक शेर तो सोया हुआ है, वो रहा देखो सोया हुआ है, बहुत जल्दी चर्चे में आएगा। अभी सोया हुआ है, बहुत जल्दी चर्चे में आएगा। हम लायन को छोड़ के सॉरी टाइगर को छोड़ के थोड़ा सा आगे बढ़े ना तो हमें बियर देखने के लिए मिला है, ब्लैक बियर। तो वो देखो ब्लैक बियर वो रहा, वो है ना उस झाड़ के आसपास में कम से कम भी है ना वो 7 या 8 चक्कर लगा चुका है। पता नहीं वो वहां पर ही राउंड लगा रहा है, कब से आगे आ ही नहीं रहा है, वहीं पर ही राउंड लगा रहा है। वो देखो अभी आएगा वापस बाहर, वो देखो वापस आया, वहीं पर ही राउंड लगा रहा है, बाहर आ रहा ही नहीं है, इसको वहां से हिल ही नहीं रहा है। ये देखो बस आया, समझदार होना चाहिए। इसको हमने बुलाया तो ये तो यहाँ तक आ गया, और कोई भी एनिमल हमारे पास तक नहीं आया, लेकिन ये आ गया। ये रहा देखो, ये रहा, ये देखो अभी भी ऊपर ही देख रहा है। ए इधर देख, इधर इधर। आगे चल रहे थे तो इन लोग भी मिल गए हमें, बोलते हमें भी ब्लॉग में लो, तो हमने इनको भी ब्लॉग में लिया है। ये यहीं के ही है, लोकल में यहाँ पे रहने वाले हैं। इनका नाम क्या है? नाम सत्यम, सत्यम, पीयूष, पीयूष, जेनिस, जेनिस। मिलकर बहुत अच्छा लगा सत्यम भाई। ठीक है, चलो दोबारा फिर कभी मुलाकात होगी तो मिलेंगे। तो फाइनली पूरा जू हमने एक्सप्लोर कर लिया है। बहुत थक गया हूँ, कम से कम 5 किलोमीटर तक चल के आया हूँ। अब सीधा गाड़ी में जाऊंगा और घर पे जाऊंगा। बहुत ज्यादा थकान चढ़ चुकी है, बारिश भी नहीं हो रही है, धूप भी हो रही है और गर्मी भी बहुत हो रही है। और भाई आज सुबह से इतनी तेज बारिश आ रही है कि क्या ही बताऊं। पहले तो हम बारिश का इंतजार कर रहे थे कि बारिश कब आएगी कब आएगी, और इतनी तेज बारिश आ रही है ना, ये घर से बाहर निकलना मुसीबत हो गया है। और इतनी जोरदार बारिश आ रही है कि क्या ही बताओ। जिशान तो है ना कपड़े वपड़े उतार के रेडी है कि बोले मैं बारिश में नहाने जाऊंगा। ये रहा देखो, इधर इधर इधर। बहुत खतरनाक बारिश आ रही है भाई, बहुत जोरदार बारिश आ रही है। सब जगह पानी भर चुका है, देखो पानी भरना चालू हो गया है। रोड भी पूरे खाली है, बस वही ट्रैवल कर रहे हैं जिनके पास बाइक, जिनके पास कार है, बस वही लोग जा रहे हैं। बाकी बाइक पे तो कोई निकल ही नहीं पा रहा है, इतनी जोरदार बारिश है। बाहर बारिश इतनी आ रही है, लेकिन फिर भी जिशान और उमेर को ट्यूशन छोड़ के आऊंगा चाहे कुछ भी हो। गाड़ी में बैठा दिया हूँ दोनों को, और ट्यूशन छोड़ के आना है दोनों को। घर पे इन लोग बहुत मस्ती करते हैं, बहुत धमाल मचाते हैं, इसीलिए चाहे कितनी भी बारिश हो इन लोग को ट्यूशन छोड़ के आऊंगा, गाड़ी में जाऊंगा। देखो बाहर है ना बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, गाड़ी भी ले लिया हूँ। अब इसको ना छोड़कर आना पड़ेगा ट्यूशन। गाड़ी रास्ते में बंद कर जाएगी गाइस। कुछ नहीं बंद पड़ेगी, मैं चालू कर लूंगा जो छोड़ के आऊंगा। लेकिन इधर दिख गया ये भी वाले ब्रिज में गाड़ी बंद पड़ जाएगी। और अभी मैं आया हूँ फिश लेने के लिए, ये फिश मार्केट है पूरा। लेकिन मेरे साथ यासीन भाई भी आए, तो यासीन भाई के हाथों में जो फिश देख रहे हो ना, आज हम फ्राई करने वाले ये फिश को। तो हमने 7 किलो यहाँ से फिश ले ली है पूरी। तो ये रही अपनी गाड़ी, और अभी हमने ले ली है पूरी 7 किलो फिश, जिसमें कांटा एक भी नहीं आता है। और अभी मैं देखो यहाँ फिश मार्केट की तरफ खड़ा हूँ, भागल की तरफ। भाई इतनी बारिश हो रही है ना, क्या बताऊं कि गाड़ी लेकर आना पड़ा मुझे लेने के लिए, क्योंकि तलब ही जो इतनी थी तो लेना ही पड़ा हमें। फिश आज फ्राई करके हमें सबको खाना है, इसीलिए मैं आया। अभी आ चुका हूँ घर पे और बैग पैक कर लिया है, चलते हैं जिम में वर्कआउट करने के लिए। तो भाई बहुत ज्यादा बाहर मैंने कुछ मतलब खा लिया था, तो अब वर्कआउट करने चलते हैं। तो नीचे यासीन भाई हमें लेने के लिए आ रहे हैं। और आज है ना भाई हीटर खराब हो गया था, तो बारिश का सीजन स्टार्ट हो चुका है और भाई इतना ठंडा पानी आता है ना कि क्या ही बताऊं। तो हीटर खराब हो गया, तो नया हीटर लेकर आया हूँ भाई, मार्केट से एक नया हीटर खरीदा। अब इसकी फिटिंग होगी मंडे के दिन, तो कल वीकेंड है, तो वीकेंड में लेबर आते नहीं है फिटिंग करने के लिए, इसीलिए इसकी फिटिंग मंडे को होगी। तब तक ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, बारिश में ठंडा पानी बहुत बहुत ठंडा रहता है। जिम का वर्कआउट करके अभी घर पर आ चुका हूँ और अभी चलते हैं हमारे शेरा और सुल्तान के पास। शेरा और सुल्तान कौन है वो ऊपर देखेंगे हम कौन है, तो अभी चलते हैं उनको खोलेंगे, तो फिर उन्हें मेडिसिन भी देनी है, तो चलते हैं ऊपर। तो उन लोग रहते हैं टेरेस पर, तो ये खोलते हैं दरवाजा और वहां सामने उनका रूम है। भाई इसके अंदर रहते हैं। और मेरे हाथ में जो ये आप 2 इंजेक्शन देख रहे हो, इंजेक्शन ये सीरिन है। इस सीरिन में हर रोज रात में इन्हें विटामिन डी देता हूँ, इसे पिलाने से बहुत ही फायदे होते हैं। तो चलिए मिलते हैं। शेरा, और अंदर से लॉक कर लिया इन लोग ने यार। शेरा खोल।
इन लोग है ना हमेशा लॉक कर लेते इसके अंदर से, तो मैं इनके लिए खिड़की रखी है, तो इस खिड़की से खोलना पड़ता है। ये रहे दोनों, ये देखो यहाँ से लॉक कर दिया इसने, अब यहाँ से खोलूंगा तो बाहर आएगा, देख। ये आया मेरा शेरा, और ये आए सुल्तान भाई। सुल्तान भाई ये लो, लो पियो, देखो अभी अपने आप ही पी लेगा, ये देखो, ले चल, ले चल, ये देखो अपने आप ही पी लेता है भाई, पिलाने की जरूरत ही नहीं है, रोज आदत हो गई है, हैबिट हो गई है कि अपने आप ही पी लेते हैं ये। तो ये रहे हमारे दोनों शेरा और सुल्तान। ये भाई ये बहुत लड़ता है मुझसे, और ये है अपना शेरा, इसका नाम है शेरा, शेरा भाई। और ये अपने सुल्तान भाई, सुल्तान भाई बहुत मस्ती करते हैं, देखो उठते ही ये से। और इनका रूम ये रहा, इनका रूम में जब रात को ऊपर आता हूँ ना तो पूरा क्लीन कर देता हूँ। ये इनका रूम है, इसमें ही रहते हैं ये। पंखा अभी निकाल दिया है, बिकॉज बारिश है इसीलिए पंखा निकाल दिया है, और ये पूरा मैंने क्लीन कर दिया है। अब मैं नीचे जाऊंगा भाई, जिम करके आता हूँ, पहले वहां पे वर्कआउट करता हूँ, फिर इनको खाना देता हूँ, फिर इनका रूम क्लीन करता हूँ, फिर मैं नीचे जाता हूँ, फिर मैं खुद क्लीन होता हूँ, फिर बाद में मैं खाना खाता हूँ। तो ये देखो ये मेरे पीछे पड़ जाते हैं, जब तक मैं ऊपर नहीं आता हूँ ना तब तक इन लोग बेचैन रहते हैं, ऐसे मस्ती करते हो, देखो वो भागा।